जय हिंद। तो आज देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं और माने भी जाएंगे इन कमिंग फ्यूचर, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया में किया है या इंडिया को जो कुछ इन्होंने दिया है वैसा शायद ही कोई फ्यूचर में दे पाए। इन्होंने अपने टाइम से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर दिया है फॉर इंडिया। सो एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही नेसेसरी हिस्सा है इंडिया का, ऐसे आप कह सकते हैं। एंड ही हैव डन वेरी ट्रिमेंडस थिंग इन हिज लाइफ फॉर दिस कंट्री। मतलब वो देश के लिए ही जीते थे और उनकी बातें भी सब देश से ही रिलेटेड होती थी। वो कभी भी फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे, वो राष्ट्रवाद, नेशन बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका फुल नेम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। पूरे एंसेस्टर्स का नाम मिक्स करके इनका नाम बनता है अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। एंड रामेश्वरम तमिलनाडु के अंडर, जो आज का स्टेट है अपना तमिलनाडु, उसमें आता है या प्रेजेंट है। और इनकी डेथ शिलोंग में हुई थी 27 जुलाई 2015 को, ठीक है। और इन्होंने मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ट्रिमेंडस, बहुत ही महान काम किया, बहुत एक्सेप्शनल काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का जो टाइटल है दैट गोज़ टू एपीजे अब्दुल कलाम एंड ही टोटली डिजर्व इट। तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे 2002 में एंड 2007 तक ये प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड कर रहे थे। मतलब 2002 से 2007 तक इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म किया था इंडिया के अंदर। 5 साल के लिए होता है ना प्रेसिडेंट इलेक्ट। और इनके फादर जो थे एक बोट ओनर थे। एंड इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। एंड क्योंकि ये एयरफोर्स में जाना चाहते थे तो स्कॉलरशिप के थ्रू देहरादून गए थे कुछ स्टूडेंट्स। तो उसमें 8 ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट होते सीरियल वाइज, तो वो एयरफोर्स में जाते। तो कलाम का अनफॉर्चुनेटली जो नंबर आया था वो 9 आया था, तो वो छट गए थे, उनको हटा दिया गया था। वो अपना जो एयरफोर्स में जाने का सपना था उनका वहाँ पे चूर चूर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ में वो बहुत बड़ा पहला चैलेंज था जो वो हमेशा से बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम DRDO के ऑफिस को ज्वाइन करते, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास 2 चॉइसेस थे, या तो एयरफोर्स जो कि उनका हमेशा का सपना था, जो उनका पैशन था, अब वो तो बिल्कुल ही क्लियर ख़त्म हो गया। और दूसरा इनको DRDO का भी मिनिस्ट्री में एक जॉब था, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होने से तो ज़रूरत उनको जॉब की थी। तो DRDO फिर उन्होंने ज्वाइन किया 1958 में। फिर उसके बाद वो काम करते गए और फिर इसरो ज्वाइन किया 1969 में। इसरो के अंदर DRDO के बाद इसरो में जब वो आए थे 1969 में, इसरो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें SLV जो कि फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है इंडिया का अब तक का, वो टेस्ट कर रहा जा रहा था यहाँ पे। और 1980 में फाइनली रोहिणी नाम का SLV एकदम करेक्टली लॉन्च कर देते हैं APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और यहाँ पे वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनते हैं। 1992 से 1999 तक साइंटिफिक एडवाइज़र, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर के अंदर ये एज अ साइंटिफिक एडवाइज़र ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। 1998 में चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ पोखरण 2 से, जो पोखरण इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसने इंडिया का रुख ही बदल दिया था। पोखरण राजस्थान में एक जगह है, तो वहाँ पे इनको चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया था ऑफ पोखरण 2 सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। और इसमें इन्होंने 5 बॉम्ब टेस्ट किए थे, गिराया गया था राजस्थान पोखरण के अंदर। न्यूक्लियर पावर इंडिया, कलाम जो है अब ये जो पोखरण सीरीज़ हुआ था, पोखरण सेकेंड सीरीज़ टेस्ट, इसके बाद वो रातों रात नेशनल हीरो बन गए थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर लिया था। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जो है
टेक्नोलॉजिकल विजन 2020 एक ऐसा स्कीम ये चाहते थे बड़े इंडिया के अंदर जो कि इंडिया को हर फेज़ में बहुत आगे ले जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो या टेक्नोलॉजी हो या और भी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जिससे इंडिया जो है ग्रो करे, वो उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 एक स्कीम सोची थी अपने मन में, ठीक है ना। 11th प्रेसिडेंट बने थे, 2002 में अपॉइंट किया गया था, याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इनको सक्सीड किया था, मतलब इनके बाद जो प्रेसिडेंट बना था या बनी थी वो थी प्रतिभा पाटिल, और जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इज़ इंदिरा गांधी। इसके बाद अब जैसे रामेश्वरम में जन्म हुआ, मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स में काम किया, प्रेसिडेंट भी बने 2002 से 2007 के बीच में। फादर जो थे बोट ओनर थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे पर ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, मिडिल क्लास थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, एयरफोर्स में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। DRDO के ऑफिस में काम किया, फिर इसरो में गए, SLV लॉन्च किया, SLV 3, वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। 1980 में फाइनली रोहिणी नाम से SLV लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। 1992 में से 1999 तक साइंटिफिक एडवाइज़र की तरह काम किया इंडिया डिफेंस मिनिस्टर के अंडर। 1998 में इन्होंने चीफ कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया पोखरण टेस्ट में। तो ये सब अचीवमेंट जो थे ये करते ही जा रहे थे लगातार साइंस के फील्ड में। तो कहीं ना कहीं ऐसा साइंस के फील्ड में किसी ने आज तक इंडिया को दिया नहीं था जो APJ अब्दुल कलाम ने दिया। और उसमें सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट था वो था न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि राजस्थान के पोखरण जगह पर था। सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन वो ये है। इसके अलावा भी SLV PSLV जैसे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड तो ये सब आज तक कलाम के अलावा कोई कर नहीं पाया था, जो कि इंडिया को मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद भी उनके अंदर पेट्रियोटिज़म था, देश प्रेम था, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे किसी भी कीमत पे। वो हमेशा कहते थे कि एवरीवन शुड हैव अ बिग ड्रीम, यू शुड फील शेम व्हेन यू आर हैविंग स्मॉल ड्रीम्स। इतना बड़ा सोचो कि जो छोटा सपना देखता है उसको शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें वो बोला करते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा एंड बहुत ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया इंडिया के लिए। तो इतने जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए इंडिया के अंदर, तो एक लेगेसी छोड़ी उन्होंने जिसको टच कर पाना उनकी लेगेसी को APJ अब्दुल कलाम को थोड़ा मुश्किल है, कम्प्लीटली नहीं पर थोड़ा मुश्किल है। इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी इंसान इन फ्यूचर APJ अब्दुल कलाम बन जाए। उसके लिए आपको APJ अब्दुल कलाम से थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं APJ अब्दुल कलाम बनेंगे। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम तो इतना काम करते थे कि वो संडे वगैरह को भी हॉलीडे नहीं लिया करते थे। वो हमेशा काम काम काम, उनके लिए कोई फेस्टिवल कुछ भी नहीं, बस काम ही हुआ करता था। तो फिर साइंस के लिए जब ये मतलब सिविलियन लाइफ जी रहे थे, जब एज अ प्रेसिडेंट भी रिटायर हो गए, एज अ जब ये साइंटिस्ट वगैरह से भी रिटायर हो गए, तो फिर जब सिविलियन नॉर्मल लाइफ आपकी हमारी तरह जी रहे थे तो भी ये ऐसे खाली नहीं बैठे थे, इतना जोश था इनमें नॉलेज का। तो ये साइंस के को आगे बढ़ा रहे थे। प्रोफेसर का भी काम किया इन्होंने IIM के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे IIM में एज अ प्रोफेसर इन्होंने पढ़ाया। और फिर 27 जुलाई 2015 को जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर स्पीच दे रहे थे, तो उनकी स्पीच कंप्लीट होने के बाद मतलब उनकी डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के कारण। तो यहीं तो ये जो है ये पूरा है अबाउट APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।